सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम ये देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास हमने माना है डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। तो जब पृथ्वी का व्यास x है तो त्रिज्या उसका आधा होगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ x/2। ओके, अब कह रहा है चंद्रमा का व्यास ना पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। बात को समझिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास जितना भी उसका 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास x है, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा 1/4, मीन्स x/4 हो गया। ओके, अब यहाँ से हम रेडियस ऑफ मून भी निकाल सकते हो। चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगा, जस्ट व्यास का आधा, यानी कि x/4 का हाफ, x/8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करो, चंद्रमा का अनुपात पृथ्वी के अनुपात, दोनों के सरफेस एरिया का, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद हम चलते हैं। वैसे ही क्वेश्चन में कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, तो हम करते हैं। देखिए, तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ मून का सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का सरफेस एरिया। तो क्या कर लोगे आप, 4 पाई, अच्छा मून का रेडियस कितना है, जिसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, एंड 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो पहली बात यहाँ पे 4 पाई आप कैंसिल कर लो, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल लंबा होगा, और सवाल लंबा करने से कोई फायदा नहीं, आपको टाइम बचाना है, एनर्जी बचाना है, तो बस। अब रेडियस ऑफ मून कितना है, x/8 का स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, x/2 का भी स्क्वायर। तो बच्चों x स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर 8 × 64 एंड x स्क्वायर अपॉन 2 × 4। जैसा कि मैंने बताया है, इस तरीके से सबसे नीचे वाले को ऊपर ले जाइए और बीच वाले मिडल वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 64x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल, 4 × 1 = 4 एंड 16 4 × 64। तो आपका ये रेशियो अनुपात 1:16 बहुत ही आसानी से निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी हेमिस्फीयर से रिलेटेड है, अर्धगोले से रिलेटेड है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसकी थिकनेस है, जो कटोरा है उसकी थिकनेस है। थिकनेस आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसकी थिकनेस इस तरीके से बनाया हूँ, ये इसकी कटोरे की थिकनेस है, और ये है कितना, तो आप देखेंगे 0.25 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। मोटाई, इंटरनल रेडियस आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है हमसे फाइंड आउटर सीएस से, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको फाइनल रेडियस निकालना होगा। तो फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा इसका, फाइनल रेडियस जो होगा अंतिम त्रिज्या, तो अंतिम त्रिज्या निकालने के लिए हम करेंगे इंटरनल वाली त्रिज्या में इसकी मोटाई जो है वो ऐड कर देंगे 0.25 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो हमें रेडियस मिल जाएगा, जिस रेडियस का हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं, वो फाइनल रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 5 है ही है, और यहाँ से यहाँ तक ये 0.25 है। तो इस पूरे को ही हमें लेना होगा ना, तभी तो हम रेडियस लेकर के करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमसे कह रहे हैं क्या, आउटर सीएस से बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, जिसको हम सीएस से कह रहे हैं, वो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 × 22/7। रेडियस की वैल्यू 5.25 × 5.25। इस डेसिमल को हटाने के लिए आप 1 प्लेस कीजिए और 2 0 दीजिए और डेसिमल खत्म। यहाँ भी वही काम करेंगे, ठीक है। अब 25 के टेबल में दोनों कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 25 4 × 100 एंड 25 बन जा 25 2 × 50 21। इसी तरीके से ये भी 21/4। यहाँ कर लेंगे 2 2 × 4, ये 2 से कैंसिल, 11 7 3 × 21। तो ऊपर जो है 11 × 3 × 21/4, 33 × 21/4, 693/4। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 4 1 × 4, रिमाइंडर 2 29, 4 7 × 28, रिमाइंडर 13, 4 3 × 12 एंड 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ही स्फीयर है।
सिलेंडर को एनक्लोज किया हुआ है एक स्फीयर, यानी कि एक बेलन में एक गोला है और गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर r, तो हमसे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, थोड़ा सा यहाँ पे इंक गिर गया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 इंटू पाई की वैल्यू वही रखो पाई, और r की जगह पे क्या रखोगे r ही है, तो r का स्क्वायर, तो फाइनली क्या होने वाला है 4 पाई r स्क्वायर ही होने वाला है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही रहेगा। दूसरे में कह रहा है सीएससी ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का सीएससी निकालिए। तो सबसे पहले रेडियस तो हमें पता है कि जो स्फीयर का रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा, क्योंकि एनक्लोज किए हुए हैं, तो रेडियस भी आर ही होगा। अब एच की बात करें हाइट की, तो हाइट जो है डायमीटर के बराबर होगा, दुगना होगा, यानी कि एक और आर आ जाएगा, मीन्स हाइट जो है आर प्लस आर 2r हो जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 इंटू 22, वैल्यू नहीं रखना, पाई रेडियस आर ही रहेगा, हाइट 2r, तो आप देखिए 2 टू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर हो गया, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब दोनों का रेशियो निकालना है 1 और 2 का, तो पहले का रेशियो क्या है स्फीयर का आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल करेंगे, 1/1 मीन्स 1:1,